मैं कवि नहीं हूँ, कुछ मन के भाव लिख लेता हूँ, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ। सच कहूँ तो कवि ये लोग बैठे हैं जिन्हें सुना है और सुनेंगे। आदरणीय शाद जी तक हमें जाना है और समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। एक जो कविता या गीत कहें इन्होंने कहा है अवनीश जी ने, और भी कई लोगों की फरमाइश थी, उस तक पहुँचूंगा दो चार लाइनों की भूमिका के बाद। और सबसे पहले छोटे भाई मेरे शिवम ने पढ़ा, उन्होंने सारी बातें कर दी। अब बड़े भाई होने के नाते जो रह गया वो मैं कह देता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों कि हम दुनिया में क्या करने आए हैं। कमाने और खाने की है भागम दौड़ शहरों में, यहाँ रिश्ते मशीनों की तरह सिस्टम पे चलते हैं। कमाने और खाने की है भागम दौड़ शहरों में, यहाँ रिश्ते मशीनों की तरह सिस्टम पे चलते हैं। तब मैं कहता हूं मत दौड़िए, हम क्या करने आए हैं सुनिए कि मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं। मिट्टी का गुम्मार मिटाने आए हैं, अपना ही बाजार सजाने आए हैं। मिट्टी का गुम्बार मिटाने आए हैं, अपना ही बाजार सजाने आए हैं। और नाटक पूरा लिखकर भेजा है उसने, नाटक पूरा लिखकर भेजा है उसने। हम सब तो किरदार निभाने आए हैं। जिंदाबाद। मैं कविता तक पहुंचूं, उसकी भूमिका में एक गजल है। नौजवानों आपसे शुरू होता हूं, जो हमारी हम उम्र हैं उन तक पहुंचता हूं कि टूटी फूटी और अधूरी। मन से सुन लेना दोस्तों, क्योंकि शायरी मन से नहीं सुनोगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगी। कि टूटी फूटी और अधूरी उलझी एक कहानी लेकर, टूटी फूटी और अधूरी उलझी एक कहानी लेकर, कितना मुश्किल चलना होगा हमको याद तुम्हारी लेकर। कि टूटी फूटी और अधूरी उलझी एक कहानी लेकर, कितना मुश्किल चलना होगा हमको याद तुम्हारी लेकर। और लेकर आंसू बातें सपने, लेकर आंसू बातें सपने, मुझसे मिलने आती थी ना। लेकर आंसू बातें सपने, मुझसे मिलने आती थी ना। धीरे धीरे लौट रही है वो ही शाम उदासी लेकर। धीरे धीरे लौट रही है वो ही शाम उदासी लेकर। ओ खेत किसानी गंगा यमुना हिंदू मुस्लिम जाने क्या क्या। खेत किसानी गंगा यमुना हिंदू मुस्लिम जाने क्या क्या, गजलें गाता फिरता हूं मैं खुशबू हिंदुस्तानी लेकर। हरेंद्र भाई एक बार तालियां जो आदेशित कर रही हैं एक बार फिर से पढ़ने के लिए तालियां। अध्यक्ष जी का यूं कहें आदेश है कि मैं दोबारा दोहरा दूं, इसी मन से सुन लें कि खेत किसानी गंगा यमुना हिंदू मुस्लिम जाने क्या क्या, गजलें गाता फिरता हूं मैं खुशबू हिंदुस्तानी लेकर। और जिनकी खातिर खुद को मैंने दीपक बनकर जला दिया, खुद जिनकी खातिर खुद को मैंने दीपक बनकर जला दिया, वो ही हमको ढूंढ रहे हैं बर्छी और कटारी लेकर। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। एक एक शेर पूरी पूरी किताब के बराबर है। आप लोग देख सकते हो उस शेर का वजन देखो कि जिनकी खातिर खुद को मैंने दीपक बनकर जला दिया, वो ही हमको ढूंढ रहे हैं बर्छी और कटारी लेकर। और इसी गुजरात इसी अहमदाबाद इसी सूरत का माहौल बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का बता रहा हूं। और ऐसे जीने पे धिक्कार है कि चीख रहा था मरने वाला,
चीख रहा था मरने वाला, हम खामोश तमाशाई थे। चीख रहा था मरने वाला, हम खामोश तमाशाई थे। इससे अच्छा मर जाते हम ये बेकार जवानी लेकर। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कि चीख रहा था मरने वाला, हम खामोश तमाशाई थे। इससे अच्छा मर जाते हम ये बेकार जवानी लेकर। और मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं, या कहें वो लोग बैठे हैं जो घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें लगता है सब कुछ उन्हें आता है। कि जिनको हमने सिखलाया था, जिनको हमने सिखलाया था पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, जुड़े कि जिनको हमने सिखलाया था पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, दुनियादारी सिखा रहे वो हमको ज्ञान किताबी लेकर। वाह वाह। कि जिनको हमने सिखलाया था पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, दुनियादारी सिखा रहे वो हमको ज्ञान किताबी लेकर। और साथ जी मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा इस शेर पे गौर फरमाएं। एक इंटरनेशनल शेर देता हूं। एक बार आप लोग स्थापित हो जाओ जहां बैठना है। बारूदों का ढेर किया है, बारूदों का ढेर किया है। साथ जी, बारूदों का ढेर किया है, उस पर बैठ गए हैं हम सब। बारूदों का ढेर किया है, उस पर बैठ गए हैं हम सब। कितने दिन तक और जिएंगे अपनी ये नादानी लेकर। हाय 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 हाय, जिंदाबाद भाई। हासिले गजल। मंच से निवेदन है, फिर से तो मैं पढ़ देता हूं कि बारूदों का ढेर किया है, उस पर बैठ गए हैं हम सब। कितने दिन तक और जिएंगे अपनी ये नादानी लेकर। वाह। और आजकल देख रहे हैं कि 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 6 साल की बच्चियां जो फूल हैं, जिन्हें देखकर स्नेह जागता है, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर वासना जाग जाती है। जिन फूलों को, जिन कलियों की सुरक्षा हमारे जिम्मे है, हम उन्हें नोच के फेंक देते हैं। तब कहना चाहता हूं कि किस तरह का दौर ये आने लगा है, किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। किस तरह का दौर ये आने लगा है, आदमी को आदमी खाने लगा है। मालियों ने ही मसल डाला कली को, मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। मालियों ने ही मसल डाला कली को, बाग का हर फूल मुरझाने लगा है। ओ अजगरों के बीच में है मुल्क अपना, अजगरों के बीच में है मुल्क अपना, या यूं कहें कि अजगरों के बीच में है देश अपना। देखकर एहसास घबराने लगा है। मैं जिस कविता तक पहुंचना चाहता था उसको पहुंचना है उस तक, लेकिन देवेंद्र ने एक गजल की फरमाइश की है, उसके कुछ शेर दे देता हूं। देखिए दोस्तों, मेरे देश का माहौल क्या है। आए दिन दंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, या फिर कहें कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो आग जलाई जाती है, उसकी तपिश में एक कवि जलता है। और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक सौदागरों ने हमें क्या बना के रख दिया है कि एक नया हैरत दिखाया जा रहा है, एक नया हैरत दिखाया जा रहा है, भीड़ में सिक्का उछाला जा रहा है। एक नया हैरत दिखाया जा रहा है, भीड़ में सिक्का उछाला जा रहा है। हम तमाशाई बने बैठे हैं कब से, हम तमाशाई बने बैठे हैं कब से, जानवर हमको बनाया जा रहा है। जानवर हमको बनाया जा रहा है,
और लाओ पानी, लाओ पानी आंख में भरकर यहां पर, लाओ पानी आंख में भरकर यहां पर, मुल्क अपना अब जलाया जा रहा है। जिंदाबाद। लाओ पानी आंख में भरकर यहां पर, मुल्क अपना अब जलाया जा रहा है। और जान तो कब से निकाली जा चुकी है, जान तो कब से निकाली जा चुकी है, जान तो कब से निकाली जा चुकी है। अब हमारा जिस्म नोचा जा रहा है, अब हमारा जिस्म नोचा जा रहा है। जान तो कब से निकाली जा चुकी है, अब हमारा जिस्म नोचा जा रहा है। और कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद दहशत और होगी। घोषणा करता हूं, कुछ समय के बाद दहशत और होगी। अजगरों को घर में पाला जा रहा है। आपको बता दूं, ये हरेन जी ने लिखा जरूर है, लेकिन अब ये इनका नहीं रहा। पूरे देश भर में जितने भी मुशायरे होते हैं, अधिकतर में ये कोट किया जाता है। मैं चाहता हूं एक बार इसके लिए फिर से विशेष तौर पर तालियां बजाई जाएं कि कुछ समय के बाद दहशत और होगी, अजगरों को घर में पाला जा रहा है। दोस्तों, एक हकीकत बता दूं, कवि सम्मेलन तो ये शौक है, अंदर का कवि रोने लगता है तो कहने लगता हूं। मैं सच बताऊं कि मैं एक पत्रकार हूं, और पत्रकार होने के नाते मैं सच बताना चाहता हूं। जी, स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश की मीडिया क्या है? अगर देश का यह दुर्भाग्य हुआ है, अगर देश की यह दुर्दशा हुई है, उसमें सबसे पहला हाथ है वो मीडिया का है। जब एक नायिका शराब पी के मर जाती है तो मीडिया उसके ऐसे कवरेज करती है जैसे यहां से स्वर्ग तक या नरक तक जाएगी कि वो कहां जा रही है। सही है। जब एक नायिका आंख मार देती है तो देश की जनता के साथ साथ पूरी मीडिया पागल हो जाती है। जब जनता को दर्पण बनाने वाली मीडिया महलों की रखेल बन जाती है, जब हमारे देश का या किसी भी देश का चौथा स्तंभ या किसी भी देश के चौथे स्तंभ की नींव या उसकी बुनियाद इस तरह से हिल जाती है, तब कहना पड़ता है कि सच को गर सच ही रखना है, सच को गर सच ही रखना है। भारत के गलियारों में सच को गर सच ही रखना है। भारत के गलियारों में सबसे पहले आग लगा दो चैनल और अखबारों में। ये सिर्फ एहसास ही बोल सकता है। कल करोड़ों मोबाइल में ये सामने जो वीडियो बनना है, वीडियो के सामने अगर कोई कह सकता है इतनी हिम्मत से, वो सिर्फ हरेन सिंह कुशवाहा एहसास ही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और इसलिए देश का कोई भी चैनल मुझे काव्य पाठ के लिए नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं वो शायर हूं, मैं वो कवि हूं। चेहरा देख के अपना रंग नहीं बदलता। जिंदाबाद। मैं मेरे दुश्मनों के बीच रहकर भी उन्हें कह देता हूं कि तुम कौन हो। दोस्तों, बहुत लंबी सूची है और मुझे शायद तक पढ़ना है। मैं इतना नहीं पढ़ना चाहता था, पढ़वा दिया। अब उस कविता का, उस गीत का अनुरोध था सभी का, तो मैं पढ़ दूंगा। और जैसे कि नारियों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, हमारी बहन बेटियों की बात हुई, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सबसे पहले रोना बंद कर दो, सबसे पहले रोना बंद कर दो। और क्या करना है? क्यों कहता हूं? क्योंकि ये देश अंधों का देश है, ये बहरों का देश है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तब कहता हूं, उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। खुद लड़ना होगा। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। क्यों कहता हूं? कि फिर से अंधा राज हुआ है, फिर से अंधा राज हुआ है। भीष्म पितामह मौन हुए, फिर दुर्योधन की हरकत पर इतने बेबस द्रोण हुए। फिर से अंधा राज हुआ है, भीष्म पितामह मौन हुए, फिर दुर्योधन की हरकत पर इतने बेबस द्रोण हुए। फिर से विदुर सरीखा में तो बकबक करने आया हूं, गलत हो रहा नारी के संग ये समझाने आया हूं। कौन यहां सुनने वाला अंधे बहरों की बस्ती में? कौन यहां सुनने वाला अंधे बहरों की बस्ती में? बू आती है गद्दारी की इनकी वतन परस्ती में। सीधी चोट।
कि कौन यहाँ सुनने वाला, अंधे बहरों की बस्ती में बू आती है गद्दारी की इनकी वतन परस्ती में। बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन काम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। बहुत अच्छे। और क्यों कहता हूं कि गली गली शैतानों का अब शोर सुनाई देता है, गली गली शैतानों का अब शोर सुनाई देता है। हर रिश्ते नाते में आदमखोर दिखाई देता है। घर में रावण घुस आए हैं, सहमी सहमी सीता है। घर में रावण घुस आए हैं, सहमी सहमी सीता है। बिलख रही मासूम कली, माली ने आंचल खींचा है कि घर में रावण घुस आए हैं, सहमी सहमी सीता है। बिलख रही मासूम कली, माली ने आंचल खींचा है। हनुमान के वंशज गायब, हनुमान के वंशज गायब, लखन नहीं दिखने वाले। और विभीषण भी तो हैं पर बाजारू बिकने वाले, और विभीषण भी तो हैं पर बाजारू बिकने वाले। सीता सीता खुद रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। बहुत अच्छे भाई। और क्यों करना है देखिए कि खुद की ताकत को पहचानो, खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम। खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम। बंद करो मन मर के जीना और कृपाण उठा लो तुम। खुद की ताकत को पहचानो, खुद के मन को समझा लो तुम। बंद करो मन मर के जीना और कृपाण उठा लो तुम। आवाहन कर सीता ने धरती का सीना फाड़ा था, आवाहन कर सीता ने धरती का सीना फाड़ा था। याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था, कि याद करो झांसी वाली ने गोरों को ललकारा था। फूलन देवी के कदमों से चंबलगढ़ थर्राया था। जिसने अस्मत लूटी उसको नाक चना बिनवाया था। तुम्हें बचाने चलकर चारों धाम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले। और आखिरी बंद देता हूं, अपनी जगह लेता हूं कि हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा और सुनाए क्या, हाड़ा रानी की बलिदानी गाथा और सुनाए क्या। दीपदान की यश गाथा को फिर से हम दोहराएं क्या। बात अगर इज्जत पर आए, बात अगर इज्जत पे आए तो हथियार उठा लेना, खप्पर लेकर हाथों में काली का रूप बना लेना। बात अगर इज्जत पे आए तो हथियार उठा लेना, खप्पर लेकर हाथों में काली का रूप बना लेना। लेकर हाथों में खंजर, लेकर हाथों में खंजर पापी का रक्त पान करना। चढ़कर सीने के रावण पे जी भर मृत्यु दान करना। नारी सम्मानों के अब पैगाम नहीं आने वाले। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम नहीं आने वाले।